हरे कृष्ण राधे राधे जी सबको। माघ मास का 13वां अध्याय, जिसकी कथा इस प्रकार है। विकुंडल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किसी प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ दूर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वेश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी अपने 8 जन्म के पुण्य का फल उसको निमित्त अर्पण कर दो। तब कुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वेश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, राशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन्होंने पांचों ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जित, माया, ध्यान निष्ठ और गुण तग, यह चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देते वही खा लेते, और कोई किसी को कैसा भी कपड़ा दे तो उसको पहन लेते थे। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीश, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते रहे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए, तब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यास इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनात हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वेश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया है। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया था और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्मों में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वेश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है और वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। और माघ मास में पूर्णिमा से यह स्नान, ध्यान, जप, तप करना चाहिए। जो माघ की पूर्णिमा से इन सब कार्य को करता है वह भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। माना जाता है कि माघ मास में प्रातःकाल गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके एवं पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करे और ब्राह्मण को बुलाकर गौरी, गणेश तथा नवग्रह की स्थापना करके सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद गीत, मंगल गान तथा उत्सव मनावे तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवावे और यथाशक्ति से उनको दक्षिणा भी दे।
जो मनुष्य माघ मास में इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है तो इस व्रत व उद्यापन से कुल से 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उसके सभी सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसी के साथ माघ मास की 13वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। राधे राधे जी सबको।